अपना नाम बताएं। मेरा नवीन है और मुझे पप्पू चाचा के नाम से जानते हैं। और मैं 1978 में हल्द्वानी में था, तो महाराज जी जो हैं वहाँ किसी के वहाँ आए हुए थे, तो मैंने वहाँ महाराज जी का चमत्कार देखा था कि क्या नाम है, एक बूढ़ी अम्मा थी, तो वहाँ उनके घर वो गए, तो मैं भी वहीं था। तो महाराज जी ने उनसे उनकी क्या नाम है वो नहीं हो पा रही थी, तो महाराज जी के गोलोक आश्रम में जाना चाहती थी। जब महाराज जी पहुँचे तो मैंने वो चमत्कार देखा। महाराज जी ने उनके सर पे हाथ फेरा, उनसे कहा अम्मा आप जाने चाहते हो, आप चलो जाओ, गोलो मेरे साथ चलोगे, चलो। और वो महाराज जी वहाँ से निकल गए। मैंने जब आशीर्वाद महाराज जी से लिया है, मुझे अभी तक अपना याद है वो पल, मैं कभी नहीं भूलता। और महाराज जी को मैं महाराज जी नहीं कहता, ना गुरुदेव कहता, क्योंकि उन्होंने कहा ना मैं किसी का गुरु हूँ, ना मैं किसी का चेला हूँ। मैंने कहा आप मेरे बाबूजी हो, मैं आपका बेटा हूँ। सही बात। मैं मेरे को इतना दिया है, मैं कुछ भी नहीं करता। मेरे को कोरोना में ऊपर से मैं चला गया था, मैं बिल्कुल ऊपर, बिल्कुल अब मुझे नहीं पता मैं नरक में था कहीं था, पर महाराज जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बाबा ने बचा लिया। महाराज जी ने, बाबा नींद को नहीं, महाराज ने। मैं तो ऋणी हूँ, मेरे बाबूजी हैं, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मेरे बाबूजी हैं, उनका बेटा हूँ। मैं कभी नहीं भूल सकता महाराज जी को, कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उन्होंने मेरे को ज़िंदगी दी है। जी मेरी ज़िंदगी की, और मैं ज़िंदगी उन्हीं का हूँ। और मैंने अब एक प्रण लिया है किसी को मतलब वो करने का, मैंने कदम बढ़ाया है। और मेरी सबों से, जितने मेरे गुरु भाई और बहन हैं, उनसे मेरी विनती है कि मेरे लिए सब महाराज जी से कहें कि आप मेरे बिल्कुल हमारे जो गुरु भाई है बड़ा कदम बढ़ा रहा है, इसको पीछे ना हटने देना। जरूर जरूर जय हो महाराज जी, जरूर आपका साथ देंगे। जय हो मेरे बाबूजी की जय हो, नीम तिवारी महाराज की जय हो, जय हो मेरे बाबा की जय हो। वहाँ तो हमेशा आप जाते रहते हो? हाँ मैं जाता हूँ। मेरे को जब बाबूजी का आदेश होता है, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार कहेंगे, मैं बिल्कुल, मेरे को जब होता बुला लेते हैं। वहाँ मंदिर में पुजारी हैं कांडपाल जी, उन्होंने तक मेरे को फ़ोन करके कहा कि तू दिवाली पे बाबूजी से मिलने नहीं आया, क्या बात है? मैंने कहा कांडपाल जी मैं क्या नाम है वहाँ हूँ ऋषिकेश में, मैं अब चल दूँ यहाँ से 3 बजे। उन्होंने कहा नहीं अभी मत चलो, क्योंकि रात को लेट हो जाओगे आप, सुबह 4 बजे चलना और 8 साढ़े 7 पौने 8 बजे तक आप पहुँच जाओगे। ये रिसेंटली लास्ट मंथ की अपने मतलब नवंबर की बात है। फिर दिसंबर में मैं वहीं घूम रहा था, रानीखेत वगैरह गया हुआ था। मेरे को टूरिंग का काफ़ी शौक है, क्योंकि महाराज जी के मैं होके जाता हूँ जहाँ भी निकलता हूँ। तो मेरे 11 तारीख को दिसंबर को मेरा जन्मदिन था। मैंने कहा जब मैं महाराज जी के बाबूजी के पास हूँ तो क्यों ना मैं यहीं बिताऊँ अपना दिन। सही। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी संडे का दिन महाराज जी ने मुझे ऐसे फूलों पे रख के बुलाया और 2 मिनट में मैं बाहर आ गया। मैं बहुत ऋणी हूँ ज़िंदगी में महाराज जी का। मेरे तो बाबूजी हैं, मुझे अपना बेटा मानते हैं। और यहाँ हनुमान बेड़ा मंदिर से कब से जुड़े? ये क्या है कि हमारी शॉप है मरकट वाले हनुमान जी पे। तो एक दिन मैं वैसे ही बैठा हुआ था, तो मेरा गलती से हाथ चला गया गूगल पे, तो वहाँ पे नीम तिवारी आश्रम, आज से कोई 4-5 साल पहले नीम तिवारी आश्रम, शिव शंकर वो जो नारायण स्वामी जी थे, उनके बड़े सुपुत्र जो हैं शिव शंकर जी हैं। हाँ। तो वो शिव शंकर जी मोनेस्ट्री वो हो रहा था, तो मैं यहाँ आया दौड़ता हुआ। मैंने उनसे कहा, मैंने भाई कहाँ है आश्रम, कहाँ है? तो कहने लगे आप इतनी बार यहाँ आए, आपने कभी कदम ही नहीं बढ़ाया। ये तो गोपाल स्वामी जी ने खुद मेरे को ये बात कही कि भाई आप तो ज़िंदगी भर मतलब आते रहते हैं यहाँ पे, इतने आप आए, घर पे आए हैं आप, बाबूजी से इतने मिलते थे, बाबूजी आपको इतना प्यार करते थे। मेरे को बड़ा दुख हुआ था कि उनसे बिछड़ने का। मेरे को एक वाक्य याद है बाबूजी का पुराना भी, तो महाराज जी ने जब कहा था मेरे दिमाग में, मैं बिल्कुल मेरा स्मरण बिल्कुल याद रखता हूँ। बिल्कुल मेरी जो अपनी स्मरण शक्ति है बहुत ज़्यादा है। और महाराज जी ने मुझे उबारा दी है कोरोना के बाद। मैं पता नहीं किस दुनिया में था, मुझे नहीं पता, मेरे को दोबारा वापस लिया है। नारायण बाबा सबको आशीर्वाद देते थे और बिल्कुल वो तो मेरे को बेटा मानते थे अपना, बिल्कुल मेरे को अपना बेटा मानते थे। ये आप उनके बड़े सुपुत्र से भी पूछ सकते हैं और गोपाल स्वामी जी से भी पूछ सकते हैं। पूरा परिवार जो है हमारा, मैं अपने मतलब हमारा जो परिवार है वो उनसे ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम उसको वो नहीं कह सकते।
चलिए उनका आशीर्वाद तो बिल्कुल सब लोगों मेरे को के साथ महाराज है। जी का, नारायण जी, स्वामी जी का, जी, जी। और क्या नाम है, नागपाल बाबा जी का आशीर्वाद मुझे, मैं कैसे भूल जाऊं, जी, क्योंकि नारायण स्वामी जी और नागपाल बाबा जी आपस में गुरु भाई थे। जी जी जी, सही बात, सही गुरु भाई थे, ये हाँ। बहुत कम लोगों को पता है। मैं धन्यवाद करता हूँ आपका भी, आपने मुझे मौका दिया जी और मैं आपका ऋणी रहूँगा ज़िंदगी भर। जी जी। आपने मुझे मौका दिया। जय श्री जय बाबा की जय हो, नीम करोली महाराज की जय, जय। मेरे बाबूजी की जय हो।